भाटिया जी, इस बार अपन को नवरात्रि में करोड़ों का बिजनेस करना है। हाँ, एकदम फुल ऑन। हाँ, इसलिए आप वो पब्लिसिटी में जरा भी कमी मत छोड़ना। हाँ, चारों तरफ सिर्फ अपनी ही नवरात्रि की गूंज होनी चाहिए। एकदम फुल ऑन। भाई भाटिया जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आइए आइए। भाई, ये सभी महिलाएं आपको ढूंढती हुई मंडप तक आई थी। इनको अर्जेंट काम है। आप वहां नहीं थे तो घर पे ले आया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ओ मैडम, मैं बात कर रहा हूँ। अरे बहन जी, आप मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। जी हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। आप बैठिए ना। थैंक्स, पर हम यहाँ बैठने नहीं आए। ठीक है, ठीक है, बोलिए क्या काम है? हम लोग गोकुल धाम सोसाइटी से आए। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। गोकुल धाम सोसाइटी से आए, फुल ऑन। जी, यस। क्या है, आपके पतियों से कुछ बात नहीं बनी तो आप सब आए हो इमोशनल ड्रामा करने? फुल ऑन। ए हेलो, हम लोग इधर कोई इमोशनल ड्रामा वामा करने नहीं आए हैं। हाँ, अच्छा, हम रोने वालों में से भी नहीं है, हम कुछ कर दिखाने वालों में से है। यस। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ? अरे भाई, मैं सीधी सादी हिंदी में बात कर रही हूँ। लगता है इनको हिंदी समझ में नहीं आता है। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি বাংলা বুঝতে পারেন? তাহলে আমি আপনার সাথে বাংলাতে কথা বলছি। হ্যাঁ, म्हणजे मराठी कळत असेल तर मी मराठीत बोलते, तसं सांगा तुम्ही मला। ને બાવા, અગર તને પારસી સમજમાં આવે છે તો પારસીમાં બોલું। या यू प्रेफर इंग्लिश? अरे और कहो तो गुजराती में भी समझा सकते हैं। हाँ, गुजराती समझा तो है तो गुजराती में बोलिए, बोलो। एक मिनट। मुझे हिंदी अच्छी तरह से समझ में आती है। ओह रियली? देखिए, मैं महिलाओं की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, आप सब शांत हो जाइए और जो भी आपको बात करनी है शांति से बात कीजिए। ठीक है, हम लोग हिंदी भाषा में शांति से आपसे बात करते हैं। हाँ, तो देखिए आलोनी भाई, हम यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में सालों से माता जी की पधरावनी करते हैं, उनकी आरती करते हैं और नवरात्रि भी मनाते हैं। और नवरात्रि के 9 दिन का व्रत भी करते हैं। और नवरात्रि की 9 रात हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ गरबा करते हैं। और माता जी को रोज अलग अलग प्रसाद चढ़ाते हैं। नहीं, आस-पास के सोसाइटी वाले हमारे सोसाइटी में माता जी के दर्शन के लिए और गरबा खेलने के लिए भी आते हैं। एग्जैक्टली। और हाँ, कान खोल के सुन लो, हम नवरात्रि करके रहेंगे। हाँ, बराबर। भाई सॉरी, ये मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे करोड़ों रुपए लगे और आप लोग नवरात्रि करोगे तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा और मैं वो होने नहीं दूंगा। फुल ऑन। अरे, तो हम लोग नवरात्रि के लिए कहाँ पे जाएंगे? अरे मेरे यहाँ पे आ जाओ ना, सब दिन आ जाओ, फ्री में पास सबको, फ्री में। हाँ, एकदम फुल ऑन। खुश? हाँ, चलो अब आप जा सकते हैं। नहीं, देखिए अलवनी भाई, हम लोग आज यहाँ से फैसला करके ही जाएंगे। बराबर। और मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ, आप नवरात्रि पैसों के लिए कर रहे हैं और हम नवरात्रि भक्ति भाव से करते हैं, समझे? हाँ, तो माता जी सब देख रहे हैं, उनके भक्तों को हैरान करना ठीक बात नहीं है। तो देखिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अरे भाई, थोड़ा तो समझो। आप हमें नवरात्रि करने नहीं देंगे तो हम लोग माता जी की पूजा कहाँ करेंगे? हाँ, बोलो। अरे माता जी की पूजा तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं ना। अरे थोड़ी होता है पर। देखिए बहन जी, आप नवरात्रि में घर में भक्ति करके खुश रहिए और मुझे नवरात्रि का बिजनेस करके खुश रहने दीजिए। फुल ऑन। देखिए भाई, ये अम्बा माँ का पवित्र त्योहार है, इसे रोक के आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। बस देखिए, मैं औरतों से ज्यादा बहस नहीं करता। एक बात याद रखिए, आज के बाद हर साल उस ग्राउंड पर सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन भाई की नवरात्रि होगी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
कुछ भी। आप अभी तक यही खड़े हैं? अपने अपने घर जाइए। आप सबके पति आपका इंतजार करते होंगे। हाँ, जाइए। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोकुल धाम की नवरात्रि होने नहीं दूंगा। ये फाइनल है। जाइए जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जाइए। लेकिन एक बार कहा ना, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैं इस मामले में अभी कोई बात करना नहीं चाहता। अब जाइए। भाई आपको क्या लगता है कि आपके इतना समझाने के बावजूद भी ये गोकुल धाम में नवरात्रि करेंगे? उनको जो करना है करने दो, लेकिन मैं किसी भी हालत में गोकुल धाम की नवरात्रि होने नहीं दूंगा। ये फुल एंड फाइनल है। अपनी सुपरस्टार नवरात्रि सुपर हिट है। वो तो है ना भाई। अच्छा, वो बाकी सब मंडप और डेकोरेशन की तैयारी हो गई? भाई लगभग हो गया है, छोटा मोटा काम है वो कल तक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार अपनी नवरात्रि, अपनी सुपरस्टार नवरात्रि एक सबसे हटके होनी चाहिए। जी भाई। चलो फिर काम पे लग, काम पे लग। भैया अरे सोनल 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 सोनल, इस बार अपनी नवरात्रि एकदम फुल टू पटाक होगी, एकदम फुल ऑन। सब तैयारी हो चुकी है सोनल, और रिस्पांस भी एकदम जबरदस्त है, फुल ऑन। और देखना बहन, इस बार अपनी नवरात्रि सबसे बेस्ट होगी। हाँ हाँ भैया, आपकी नवरात्रि सबसे बेस्ट होगी। मेरा भाई कुछ करे और वो बेस्ट ना हो, ये कभी हो सकता है क्या? अरे वो तो होगा ही। और हाँ सोनल, कल से तुझे मेरे साथ नवरात्रि में आना है। हाँ, हर रोज आना है। हाँ हाँ आऊंगी ना, लेकिन बाकी लोगों की तरह गरबा नहीं खेल पाऊंगी। एक वक्त था भैया जब मैं पूरी रात गरबा खेलती थी, लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना भैया, तब से मैं व्हीलचेयर पे बैठ के नवरात्रि सिर्फ देख सकती हूँ। अब तक हमारी मम्मी यहाँ आई क्यों नहीं? डोंट वरी सोनू, वो लोग आ जाएंगे, रिलैक्स। हाँ रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स कपूर, अरे वक्त देखो कितना हो गया है, ये कब के गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? अरे शुभ शुभ बोलो भाई। मैं काम करता हूँ, मैं जाके देख के आता हूँ सोनी के साथ। चल तू मेरे साथ। चल चल बाबू, चलते हैं। चलो चलो, हम लोग भी आ रहे हैं। चलो रोशन क्यों हो गया? चेहरे क्यों उतरे हुए? भाभी जी। कोमल, क्या हुआ वहां पर, क्या बात हुई? हाँ, आप सब लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? बबिता, सब ठीक है ना? माधवी काय झालं? शांत काय सगळे? हाँ दया, क्या हुआ? बड्डू टाई टाई फिश। मतलब हम लोग उस भाई से मिले, बात की, लेकिन हम लोग सब फिर वापस आ गए। बोला था मेहता साहब, बोला था ना मैंने। आप बोल रहे थे कि शायद ये लेडीज की बात सुन के उसका दिल पिघल जाए। अरे झड़ है झड़, वो एक नंबर का। अरे भाई जेठालाल, मैंने तो एक चांस लिया था, पता ही है ना वो किस तरह का आदमी, लेकिन मुझे लगा शायद लेडीज को देखेगा तो मन पिघल जाएगा उसका। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल नहीं माने, टस से मस नहीं हुए वो। हाँ खरेखर मेरे को तो लगता है इस बार हम लोग नवरात्रि नहीं कर पाएंगे, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ऐसा बोला क्या? नहीं आप बोले नहीं, लेकिन बोलना तो वही चाहते थे ना आप। नहीं जेठालाल, तो ये सब के बाद क्या बोलने वाले थे आप? अरे मतलब ये सब ऊपर वाला क्या खेल खेल रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि इस सिचुएशन में हमें इस साल नवरात्रि नहीं करनी चाहिए। अंजलि भाभी जी की कह रहे हो? और हम लोग अपनी नवरात्रि क्यों ना करें भाई?
नहीं नहीं नहीं, ओए अंजलि भाभी जी, उसने पीड़े को लेटर में लिख के दिया है, इस साल ही नहीं वो हर साल नवरात्रि करेगा। तो हम लोग हर साल नवरात्रि नहीं करेंगे? और वैसे भी उसका स्पीकर बहुत पावरफुल है, ऊपर वाला भी चाहकर कुछ नहीं कर सकता तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो लगता है इस बार नवरात्रि करना मुश्किल होगा। कैंसिल करते हैं और क्या करें? नहीं बराबर है पोपटलाल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इस साल नवरात्रि कैंसिल ही करनी चाहिए। वैसे भी अगर इस ऑल इन वन भाई की नवरात्रि के आगे हम लोग नवरात्रि करेंगे तो 9 दिन तक तो उससे लड़ाई होती रहेगी भाई, हर रोज झगड़ा कौन करेगा? हाँ नहीं करेक्ट है मेहता साहब। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि इस साल हम लोग नवरात्रि नहीं मनाएंगे। माताजी, पहली बार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि नहीं होगी। मैं वो ऑलवनिन भाई को श्राप देती हूँ। वो जब भी गाड़ी लेकर बाहर निकले ना, उसकी गाड़ी के चारों टायर पंचर होते रहे। उसे हमेशा जबरदस्त भूख लगे और उसे हमेशा अस्वादिष्ट खाना मिले। उसके सारे घुंघरालू बाल उड़ जाए और सिर्फ 3 बाल रहे, एक यहाँ और एक यहाँ। और उसके सारे दांत भी निकल जाए और वो बोखा हो जाए। हाय मैं आंटी। कैसे आप सब लोग? अरे गौरी बेटा तुम कब आई? आंटी जब आप उस ऑल इन वन अंकल के बारे में बात कर रहे थे ना, तब भी मैं आई। ऐसा अचानक कैसे आना हुआ? आंटी आपने मुझे एकदम मस्त गरबा सिखाया ना, इसीलिए मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। इस साल तो मैं आप सब लोगों के साथ गोकुलधाम में नवरात्रि मनाऊंगी। गौरी बेटा, इस साल हम गोकुलधाम में नवरात्रि नहीं करने वाले हैं। मेरी माँ कहती है कि जिसके पास भगवान की भक्ति हो उन्हें भगवान शक्ति जरूर देता है और उनके सभी काम आसान हो जाते हैं। सही बात है। ऑल इन वन अंकल को अपना काम करने दो, लेकिन आप लोग अपना काम करो। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि डर के आगे विजय है। शाबाश बेटा। क्या बात कही है बेटा तूने, देखो तो। गौरी बेटा तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार माताजी हम सबके साथ नहीं हैं। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ होते हैं। आप सबकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि इस साल मैं आप सब लोगों के साथ गोकुलधाम में ही नवरात्रि मनाऊं। गौरी बेटा, खेलना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन वो ऑल इन वन भाई है ना बीच में, उसका क्या करे? हाँ बेटा, सही बात है बेटा। अंकल आप क्रिकेट मैच तो देखते ही होंगे ना? ऐसा क्या संबंध है इसे? तो अगर किसी एक टीम ने वनडे में 500 रन बना दिए, तो फिर दूसरी टीम 500 रन देखते ही टेंशन में आ जाएगी, तो फिर वो कभी भी मैच नहीं जीत सकते। अंकल अगर वही टीम के सारे खिलाड़ी एक होकर साथ में इस मुकाबले का डटकर सामना करे, तो फिर वो जरूर जीत सकते हैं। मेरी माँ कहती है कि फल उसे ही मिलता है जो कर्म करे। ऑल इन वन अंकल को जो करना है वो करने दो, लेकिन हम सब लोगों को हमारा काम करना चाहिए। बाकी सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। है छोटी, लेकिन दादी माँ जैसी बातें कर रही है। हाँ, कितनी अच्छी और सच्ची बात कही है इस छोटी सी बच्ची ने। हाँ हाँ, हम सब बड़े डर गए, वहाँ इस छोटी सी बच्ची ने हमें हिम्मत दी। वाह बेटा वाह, कमाल का जादू है तुम्हारी बातों में।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और ये सही तो कह रही है। हम अपना काम करते हैं और उस गुंडे को उसका काम करने देते हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। ऊपर वाले को भी कुछ काम तो चाहिए क्या नहीं? खरेखर गौरी बेटा तुम तो कमाल की हो। तुम्हारी बातों में तो जादू है, जादू। तो चलिए माताजी का नाम लेके नवरात्रि का काम आगे बढ़ाते हैं। राइट। वैसे भी नवरात्रि की काफी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ मंडप बाकी है और छोटे मोटे काम बाकी है, वो मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ भिड़े अंकल हो जाएगा। टप्पू सेना आपके साथ है। क्यों फ्रेंड्स? यस। हाँ भाई भिड़े, अब ऑल इन वन से डरना कैंसल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। भाई भिड़े तो नवरात्रि का काम आगे बढ़ा, हम सब तेरे साथ हैं। बोले सोने हो। बोलो श्री अम्बे मात की तो मैं आप परम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये ऐलान करता हूँ कि इस बार नहीं, हर बार हर साल हम लोग नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। भाई चमक रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका चेहरा नहीं भाई, ये जो अपना मस्त डेकोरेशन दिख रहा है ना वो। अबे घनचक्कर, अपन उसी की बात कर रहे हैं। अबे इतना खर्चा किया है तो दिखेगा ही ना, फुल लॉन। और वो गोकुल धाम वाले आपके सारे खर्चे पे पानी फेरने वाले थे, लेकिन भाई आपने अच्छा खर्चा पानी दिया उनको। हाँ, जरूरी था, वरना पानी सर से ऊपर हो जाता। और इतने पासेस ऑलरेडी बिक चुके हैं, पब्लिक को क्या जवाब देते? बाद में अपने ही सर पर पब्लिक की डांडियां बरसते। लेकिन भाई आपने जो इन गोकुलधाम सोसाइटी वालों को डराया है ना, वो सपने में भी कभी अपने सामने गरबा खेलने की नहीं सोचेंगे। सही है। कल अपने यहाँ धूम मचेगी, फुल लाभ, और गोकुलधाम की नवरात्रि फुल लाभ। लेकिन भाई उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो नवरात्रि मनाने के लिए कभी भी रेडी हो जाते हैं। अबे भरोसा उन पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। अपन को पता है अब वो ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेंगे। भाई मैं क्या कहता हूँ, अगली साल की धमकी भी इसी साल दे दो, अगली साल अपनी मेहनत बच जाएगी। अरे अगले साल क्या, अब कभी भी वहां पर नवरात्रि नहीं होगी, क्योंकि वो लोग भी समझ गए कि अगर कुछ करने की कोशिश भी की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुल्लान। क्योंकि ऑल इन वन भाई से पंगा लेकर किसी का चंगा नहीं हुआ है। नहीं समझा पाया, हम में से कोई नहीं समझा पाया इस ऑल इन वन भाई नाम के पत्थर को। इसलिए ऑल इन वन भाई के दबाव में हमें ये कटु फैसला लेना पड़ा कि हम गोकुलधाम में नवरात्रि नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये फैसला बदलवा दिया गौरी नाम की इस बालिका ने, और हमें समझाया भी कि किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें तो अपना कर्म करना चाहिए। किसी ने ठीक कहा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमें तो देवी की आराधना करनी है, हमें तो माँ की भक्ति करनी है, ये सिखाया हमें नन्ही सी इस बालिका गौरी ने। जिंदगी में कई बार नन्हे बच्चे भी बड़ी बात सिखा देते हैं, लेकिन आखिरकार ये गौरी है कौन? खैर जो भी हो और परिस्थितियां जो भी हो, अब देखना यह है कि जब हमारे इस फैसले का पता ऑल इन वन भाई को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, चाहे जो हो। लेकिन आपको तो खिलखिलाना है, आपको हंसना है, मुस्कुराना है। तो देखिए क्या करते हैं हम गोकुलधाम निवासी इस नवरात्रि में, क्या करता है ऑल इन वन भाई इस फैसले को सुनने के बाद। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.